दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मीशो सप्लायर के बारे में। और मीशो सप्लायर का मेरा क्या जर्नी रहा। एक हफ़्ता पहले मैंने मीशो सप्लायर ज्वाइन किया था, तो एक हफ़्ता का क्या जर्नी रहा। और कुछ लोग जो नए सप्लायर रहते हैं तो उन लोग को थोड़ा इशू रहता है कि जो हमको नया ऑर्डर आता है तो वो कैसे पैक करे, कैसे डिस्पैच करे और कैसे उसको ऑफिस में जाके जमा करे। चाहे उस वहाँ का ऑफिस से लड़का भी आता है तो वो आपके पार्सल को कलेक्ट कर लेगा। तो चलिए शुरू से आपको बताते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इसको में यूज़ आते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा और क्या कैसे होता है, कितना दिन में पेमेंट आता है, तो सब पूरा आप बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग जहाँ तक मेरे को मालूम होगा आप लोग मीशो सप्लायर में आईडी बना चुके होंगे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर फिर भी डाउट होगा बनाने में तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग को हम सजेस्ट कर देंगे। बन जाता है तुरंत। जीएसटी आईडी भी मांगता है लेकिन वो उतना नहीं है, वो भी बिना जीएसटी के भी बन जाएगा। और फ्लिपकार्ट का भी आईडी बना चुके हैं, उसका भी आप लोग को रिव्यू देंगे। और मीशो सप्लायर का बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो हमने इस सप्लायर जो आईडी बनाया था 12 तारीख को बनाया था। अब 12 तारीख को हमने रात को जो प्रोडक्ट को है उसको लिसनिंग किया था रात को 8 बजे। तो 12 तारीख को कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब 13 तारीख हुआ, 13 तारीख को हमको सुबह में 6 बजे के लगभग एक प्रोडक्ट आइटम हमको ऑर्डर आया कि आपके ऑर्डर आया है कि आप इसको क्या डिलीवर कर सकते हैं। एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है, आप लोग दिखा देंगे यहाँ पर। हमने कुल टोटल 3 प्रोडक्ट थी लिसनिंग किया था। ज़्यादा प्रोडक्ट लिसनिंग नहीं किया था क्योंकि मेरे पास उतना प्रोडक्ट भी नहीं था। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया और मैंने एक दिन में हमको लगभग 6 से 8 प्रोडक्ट मेरे पास आ चुका था। तो सभी ऑर्डर को हम पैक किए। तो पैक कैसे किए, तो मेरे पास दोस्तों उसको पहला जब प्रोडक्ट आया था तो वैसा कोई मेरे पास सील पैक वाला कोई प्लास्टिक नहीं था, मीशो का प्लास्टिक नहीं था। चाहे वैसा कोई जो कार्टून होता है वो भी मेरे पास कार्टून नहीं था। तो मेरे पास जो पहले ऑर्डर हम करते थे फ्लिपकार्ट से, जो मेरे बॉक्स था फ्लिपकार्ट से चाहे अमेजोन से कुछ भी सामान हम ऑर्डर मंगाते थे तो उसका जो डब्बा रहता था, खाली डब्बा, वो हम बचा के रखते थे। मैंने ऐसे भी बड़ा बचा हुआ रहता था। तो उसी जो डब्बा है उसको हम साफ़ सुथरा करके, और जो उसको स्टिकर लगा रहता था पहले से, जो जैसा कि हो गया फ्लिपकार्ट का स्टिकर हो गया, अमेजोन का फ्लिपकार्ट स्टिकर लगा होता है, उसको उखाड़ के और उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और उसको मैं अपना प्रोडक्ट डाल के और आप उसको मैं सेलो टेप लगा के और उसको मैं जो पहले मेरे पास प्रिंटर है लेकिन वो थोड़ा ख़राब था तो हम प्रिंट नहीं कर सकते, तो अपने दोस्त के दुकान में गए और प्रिंट करवाएं और वह प्रिंट को अपना काट के और उसको मैं लगा दिया। कुछ करना नहीं है दोस्तों। जब आपका पहला ऑर्डर आएगा, पहला 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर इसी काम चलाइए। जब देखिए कि आपको पास ऑर्डर आना शुरू हो गया तो आप मंगा सकते हैं। और कहाँ से मंगाना है दोस्तों वो भी हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग मीशो के अथी से साइट से मंगाइएगा तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। 5 रुपया के समथिंग एक प्लास्टिक के पड़ेगा। जो हम कौन सा प्लास्टिक का बात कर रहे हैं, जो 12-14 का साइज़ है ना, उस प्लास्टिक का बात कर रहा हूँ। उसका प्राइस 5 रुपया पड़ेगा, लेकिन हम बहुत ही सस्ता रेट में लिए हैं। 2 रुपये पर प्राइस के में लिए हैं, 2 रुपया उसका कीमत है। तो कहाँ से लिए वो भी बताएंगे आगे, बहुत सस्ता लिए हैं। तो चलिए बताते हैं कि इसको हम पैक कर दिए। और मेरे पास अगले दिन कॉल आ गया कि डिलीवर जो है ऑफिस से कॉल आ गया कि आपका 6 ऑर्डर है, 6 ऑर्डर को आप से पैक करके रखिए, हम आ रहे हैं लेने। वो कॉल किया तो हम पैक किए भी नहीं थे। तो ऑर्डर आने से फ़ोन आया कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं। तो उसको तो फटाफट हम टेप लाए, तो सेलो टेप भी नहीं था मेरे पास, तो दुकान में लाए 20 रुपया के सेलो टेप। और जस्ट हम मेरा मेन चीज़ है कि छतरपुर में है, तो छतरपुर में मेरा मेन टाउन में होम है। तो दुकान में हम तुरंत पहुंच गए, बस 100 मीटर की दूरी में है मेरा पूरा दुकान, सब जितना है। और तो जो मीशो सप्लाई का जो है ना, जब ऑर्डर आएगा ना तो उसको डिलीवरी चाहे एक्सप्रेस 20 से आएगा। मेरे पास 2 कुरियर का ऑप्शन है यहाँ पर। मैंने 2 ऑफिस है, ऐसे 4 ऑफिस है, लेकिन 2 ऑफिस से मेरे पास कॉल आया कि आपका पास आया है इतना, आप लोग पैक करके रखिए। तो शुरू फर्स्ट टाइम है दोस्तों कि थोड़ा कुछ पता नहीं रहता है, तो हम सोचे कि चलिए ऑफिस में ही जाके पूरा इंक्वायरी कर लेते हैं। और हमको कुछ जानकारी चाहिए था कि और क्या क्या कैसे कैसे होगा, रिटर्निंग जो इशू होता है ना कि रिटर्निंग भी आ गया वो हो गया। तो हम गए। तो छतरपुर में मात्र हम एक लौटा ऐसा है मीशो सप्लायर का, चाहे और अथी का, मीशो का हो गया, फ्लिपकार्ट को हो गया, कि कोई यहाँ वैसा ऑनलाइन नहीं बेचता है, हम सिर्फ एक हैं। तो गए वहाँ पर और वो मेरा दोस्त ही निकला, अगल बगल का दोस्त था। तो बोला कि अरे भाई कब से स्टार्ट किया
तो बहुत ही अच्छा काम है टू डो, और हम भी तुम्हारा मदद करेंगे प्रोडक्ट ले जाने वो जाने में, और कुछ थोड़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो हम उसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। तो उसके पास हम गए और मैंने अपना दे दिए 6 आइटम था, तो अगर आप उसको दीजिएगा तो उधर से OTP गिरेगा, तो OTP आप दे दीजिए तो वहाँ पर कंफर्म हो जाता है। आपको स्टेटस जब चेक कीजिएगा तो डिलीवर माने डिलीवरिंग में हुआ वो चला जाएगा, मैंने आप दे दी चुके हैं वो हो जाएगा। तो उसके बाद वो जाएगा और वहाँ से वो पैसा आ जाएगा, तो पैसा आएगा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट आपके जो मीशो सप्लायर के जो अथी है ना ऑफिस में आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ से दिखते रहेगा यहाँ चलिए डिलीवर हो गया प्रोडक्ट, अब मेरा पैसा उसके पास जमा है। तो टेंशन लेने के लिए कोई बात नहीं है दोस्तों, एक हफ्ता जैसे ही होगा आपके खाता में पैसा आ जाएगा। और देखा रहे कि देख सकते हैं मेरा खाता में अभी जस्ट पैसा आया है। 12 को हम खोले थे, 13 को हम प्रोडक्ट दिए थे और 3-4 दिन में वो आइटम पहुंच गया, और एक हफ्ता में हमके पास पैसा भी आ चुका है। तो देखिए स्क्रीनशॉट हम दिखा देते हैं, और पैसा आने वाला है, धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे उसका टाइम होगा ना तो धीरे धीरे प्रोडक्ट डिलीवर होते जाएगा, पैसा आते जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये मेरा मीशो का जर्नी रहा 1 हफ्ता का। तो आप लोग भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत ही घर बैठे बैठे स्टूडेंट के लिए पॉकेट खर्चा है। और दोस्तों प्रोडक्ट कहाँ से लेना है ये भी आपको हम सजेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है पलामू डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का होलसेल में जाके हम वहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। अगर कोई पलामू का होगा तो होलसेल हम बता देंगे कि वो होलसेल दुकान कहाँ है। और कोई लोग अगर दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो भाई वो अपने नियर डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना जो होलसेल का सामान बेचते हैं वहाँ से आप माल उठा सकते हैं। तो हम कौन सा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो एक स्प्रे है जो पार्टी स्प्रे आता है ना दोस्तों, पार्टी स्प्रे, वो मेरे को मिलता है 18 रुपये, 18 रुपया का मिलता है, होलसेल में देते हैं। तो 18 रुपया का पार्टी स्प्रे देता है, उसको हम दुगना दाम में बेचते हैं 40 रुपया में। जब 40 मीशो प्राइस हम 40 रुपया 40 रुपया, हाँ 40 रुपया डालते हैं, तो वो जो मीशो सप्लायर है ना उसको वो बेचता है 70-75 में कुछ बेचता है, मतलब वो हम बेचेंगे 40 रुपया में, और 20-30 रुपया फ़ायदा वो लेता है, 30-35 रुपया ये समथिंग लेता है, 30-35 रुपया फ़ायदा लेकर मैंने 70-75 में वो बेचता है। अगर आप कम कीजिएगा तो वहाँ पर भी कम हो जाएगा। तो वही चीज़ बेचे हैं। और एक मैं दिखा देता हूँ कि एक पार्टी गन होता है जो ऐसे ऐसे छोड़ा जाता है, पार्टी गन है, वो भी मैं लिया था 80 रुपया का लिया था मैं, और उसको मैं बेचता हूँ 160 रुपया, और उसको जो मीशो वाला है उसको बेचता है 200 के लगभग बेचता है। तो यही कुछ है, दुगना कोई भी आप प्रोडक्ट बेचिए इसको में तो दुगना प्रॉफिट में बेचिए, और उसको में आपको कुछ खर्चा नहीं आएगा, मात्र आपको 2 रुपया के फर्स्ट टाइम तो आपको डिब्बा खोज के जो पहले से जो डब्बा रहता है उसको खोज कर और उसी में पैक करके और अपने दुकान में 2 रुपया प्रिंट आउट लेगा, 2-3 रुपया लेगा वो करवा के, और उसको टेप से अच्छी तरह से साट दीजिए और उसको करके और जाकर उसको वहाँ जमा कर दीजिए। तो अब अगर आप लोग अगर प्लास्टिक मंगवा लेते हैं तो आपको मात्र 2 रुपया खर्चा हो गया, 2 रुपया मान के चलिए कि टोटल 5 रुपया आपका भेजने में खर्चा होगा, यानी कि दुगना में 5 रुपया काट के मैंने वही दुगना में बेचिए यह था। तो आप लोग यही था कुछ, इसको में मेन चीज़ है प्रॉब्लम नहीं है, यही है, और पैसा दे देता है, पैसा देने में कोई अथी नहीं करता है। अभी तक तो फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग अगर फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसा प्रोडक्ट हम बेचें कि जो कि उसका रिटर्निंग का नामो निशान न रहे, कि रिटर्निंग आए हैं नहीं। तो मैं प्रोडक्ट जो स्प्रे बेचता हूँ उसको में रिटर्निंग का कोई ऑप्शन नहीं आता है, आप लोग को रिटर्निंग कुछ नहीं आएगा, और जो डिजिटल वो भी रिटर्निंग नहीं आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि वैसा प्रोडक्ट अभी ना बेचें, जब वो धीरे धीरे होने लगेगा तो आप लोग बेच सकते हैं बाद में, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप लोग प्रोडक्ट बेचिएगा रिटर्निंग वाला तो आप लोग को जब वो रिटर्निंग आएगा तो आप लोग थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाइएगा कि अरे भाई क्या हो गया, मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। तो ऐसा कुछ मत बेचिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप लोग दोस्तों हेडफोन बेच सकते हैं, होलसेल प्राइस में जो ब्लूटूथ वाला हेडफोन वायर वाला रहता है ब्लूटूथ वाला, वो हमारे होलसेल प्राइस में मात्र 80 से 120 में बहुत अच्छा हेडफोन आ जाता है। तो आप लोग उसको दुगना दाम में बेच सकते हैं। अगर 80 में लिए है तो 160 में बेचिए, और 120 में लीजिए है तो 240 में बेचिए। और मीशो सप्लायर उसको 300 में बेचेगा, जो कि 300 में आम चीज़ है, आराम से बिक जाता है। 500 से नीचे बिक जाएगा। कोई भी आप लोग से विदाउट कंपनी वाला हेडफोन जो लेते हैं वो आराम से बिक जाएगा 300 350, और दुगना प्राइस आपको दे देता है दोस्तों। तो ये भी चीज़ बेच सकते हैं।
पार्टी स्प्रे आप लोग बैलून भी बेच सकते हैं, बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर 600 रुपया के आपको 1000 पीस पार्टी बैलून मिलता है, जो कि 2 रुपये पर प्राइस से आराम से बिक जाता है। आप लोग 50 का पैकेट एक बना लीजिए, और 50 का पैकेट हमको बनाने में उसका कॉस्ट जानते हैं कि 30 रुपया, हाँ 30-32 रुपया मेरा कॉस्ट आता है। जो बैलून होता है, जो पार्टी में आप लोग देखे हैं कि सजाता है, वो एक पैकेट बनाने में हमको 30 से 32 रुपया लगता है, और उसको हम बेचते हैं 60-70 रुपया दुगना करके, अरे दुगना 60 रुपया में बेचते हैं, 65 रुपया में 5 रुपये प्लास्टिक का काट लेते हैं, 65 मीशो प्राइस डालते हैं, और वो बेचता है 70-80 में बेचता है, 80-90 में बेचता है, और फटाफट बिक जाता है, जो कि बहुत सस्ता पड़ता है। मार्केट प्राइस में अगर आप लोग लेने जाइएगा तो ऐसे भी 50 पीस का 70-80-90 रुपया लग ही जाता है, तो वो बिक जाता है आराम से। और कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बेचिए दोस्तों, तो पहले मीशो में उस प्रोडक्ट का चेक कर ले कि कितना प्राइस चल रहा है, और उसको देखते हुए आप लोग कम प्राइस डालिएगा, तब आपका बिकेगा। वरना ज़्यादा डालिएगा तो आपका दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे लोग का आदमी प्रोडक्ट ले लेगा। तो आप लोग पहले चेक कर लीजिएगा कोई सेल करने से पहले। तो ये थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक है। और मार्केट में अब देख लीजिएगा कि कौन चीज़ कितना का मिल रहा है, वो भी एक अति है, पॉइंट है कि देख लीजिएगा, तब उसके 10 रुपया कम ही करके लिसनिंग करके उसको अपलोड कीजिएगा। तो यही था। आप लोग अगर आप लोग मीशो सप्लायर में काम करना है तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का कैसा अभी तक रिव्यू है, कि आप लोग को प्रॉब्लम आता है। अभी तक तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैसा भी आ चुका है, आधा पैसा और आने वाला है, तो बहुत ही खुशी का बात है। अब मेरा दोस्तों दो मैं आईडी बनाया हूँ, एक मीशो सप्लायर हो गया और एक हो गया फ्लिपकार्ट में भी आईडी है, वो भी बनाया हूँ। तो मेरा पर डे का जो है दोस्तों, ज़्यादा अभी मैं प्रोडक्ट नहीं सेल करता हूँ, 4-5 देता हूँ अभी प्रोडक्ट, ज़्यादा नहीं देता हूँ। अगर प्रोडक्ट अभी मेरा कितना 9 आइटम हम प्रोडक्ट किए हैं, उसको में से हमको 3 ही 4 रोज़ प्रोडक्ट पैक करना पड़ता है। अगर हम सोचे हैं कि अगर 50 आइटम अगर हम लिसनिंग कर दिए तो मेरा 20 पैक ऑर्डर कंफर्म है कि पर डे आएगा। 9 मिला है। तो अभी हम आइटम तो मेरे पास नहीं है, जब हो जाएगा वो भी आप लोग को बताऊंगा कि मैंने इतना आइटम को लिसनिंग किया है और इतना पर डे जाता है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कीजिए, और अगर कर रहे हैं तो आप लोग अपना बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम आता है, क्या हुआ, क्या कैसे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस कुछ नहीं, बाय बाय। Sorry, it's DJ.